अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की हमारी ये दूसरी नशिस्त है और इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा कि आज इमरान खान ने कौन कौन से 3 बड़े फ़ैसले किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाबी रिस्पांस क्या है। इमरान खान ने जो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकार किया है और उनके साथ मिलकर अदम एतमाद लाने के चांस को उन्होंने कहा था कि इसका कोई इम्कान नहीं है, उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है और जवाबी सियासी दाव क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आने वाला है, ये 2 चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के 3 अहम तरीन फ़ैसले आज के दिन में उन्होंने मंजूरी दी है अपनी पार्टी को, अपनी कानूनी टीम को, कि एक तो वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब पर एतराज़ उठाएँ बाज़ाब्ता तौर पर और एक दरख्वास्त दें सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजिस कमेटी को, जिसमें चीफ जस्टिस खुद भी शामिल होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए बेंच तश्कील देती है। साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं कि इस कमेटी के सामने दरख्वास्त जाए पीटीआई की बाज़ाब्ता तौर पर कि जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जुड़े केसेस हैं, जो इमरान खान के केसेस हैं, उनको चीफ सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ना बैठें, इन पर एतराज़ दायर किया जाए, सहारा लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के इस सबका फ़ैसले का, जिसमें ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि चीफ जस्टिस चूँकि पार्टी रह चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, एक रेफरेंस दिया गया था पीटीआई गवर्नमेंट में इनके खिलाफ, तो इसलिए इनको इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। उसको भी ग्राउंड बनाया जाएगा और पिछले जो पूरा बैट वाला फैसला और उसके बाद का जो सिनेरियो है उस सारे में ये रिक्वेस्ट एक तहरीरी तौर पर आप डाली जाएगी दरख्वास्त कमेटी के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कायम है कि चीफ जस्टिस को हमारे बेंच से अलग किया जाए। ये अपनी तरह की पहली दरख्वास्त होगी। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आई तो कमेटी से बाहर से कोई आगे कमेटी को दरख्वास्त दे रहा है कि फ़लाँ जज को हमारे बेंच हमारे केस वाले बेंच में शामिल ना रखें, और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अब बाज़ाब्ता मंजूरी दी है इमरान खान ने, और इसका पीटीआई अब इसका आगे लाएअमल जो है सारा तय करेगी कि कैसे ये दरख्वास्त दायर करनी है। दूसरा फ़ैसला ये कि हलीम आदल शेख साहब ने तो एक दरख्वास्त दायर किया, शिकायत दायर किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात भी ये शिकायत दायर करे और मुतालबा करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को ओहदों से सारे जो इमरान हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि ये आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए हैं। तीसरा फ़ैसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जाए जो रेफरेंस की शक्ल में ही हो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनको ओहदे से हटाया जाए। ये 3 फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं। हम बारी बारी तीनों फ़ैसलों का जायज़ा भी लेंगे कि इसमें कितनी जान है, क्या ये मुमकिन भी है, या इसका अल्टीमेट जो मकसद है वो इसे क्या हासिल करना मकसूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो उसके बाद हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पांस क्या है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बात कर लेते हैं। उनसे मुतालिक ज़बानी एतराज़ात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए जाते रहे, लेकिन इमरान खान इससे पहले तहरीरी एतराज़ उन पर उठा चुके हैं नैब तरामीम केस में जवाब जमा करवाते हुए कि इनको अब मेरे केसेस नहीं सुनने चाहिए, लेकिन उस केस का चूँकि फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है तो अब कमेटी के सामने एक दरख्वास्त जाएगी। अगर तो ये एक इखलाकी दबाव या किसी तरह से अभी वो डालने की कोशिश है, इम्कान ये है कि कमेटी इसको इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि कमेटी अपने फ़ैसले इंडिपेंडेंटली करती है, बाहर की राय वो नहीं लेती, इसलिए इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब ने यह कहा है जी कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करें। अब रेफरेंस कौन सुनेगा? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद ही हैं, तो जब तक वो रिटायर नहीं होते वही हैं। हाँ, अब ये एक रस्म बन चुकी है कि अगर आपके खिलाफ शिकायत आ चुकी हो तो रिटायर होने की सूरत में भी उससे मुबर्रा नहीं हो सकते आप, आपके खिलाफ कार्रवाई फिर भी होगी, लेकिन उसके लिए उसमें जान होनी चाहिए। तो जान डालने के लिए देखा जाता है कि क्या किसी जज ने किसी के ऑर्डर पे आपके खिलाफ गलत फ़ैसला दिया है, क्या किसी जज ने किसी मिली भगत से ऐसा किया है, क्या जज किसी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। महज जुडिशल ऑर्डर जो अदालत में बैठ के एक जज के तौर पे कोई जारी करता है उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और बज़ाहिर इस वक्त तक अभी तक पीटीआई ने ऐसा कोई तासुर भी नहीं दिया कि उनके पास ऐसे कोई शवाहिद हैं कि जो उनका मिसकंडक्ट दिखाते हों। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज़ें सामने रखी, सिर्फ एक उनके जुडिशल कंडक्ट के ऊपर ही सवाल उठाया जाता है कि वो हमारे साथ पार्टी हैं और हमारे केसेस में हमें रिलीफ नहीं देते, हमारे खिलाफ रिमार्क्स देते हैं। इनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई अमूमन नहीं किया करती। ऐसी दरख्वास्तें या शिकायत जो हैं वो खारिज हो जाया करती हैं, और 20 दरख्वास्तें एक साथ खारिज हो जाया करती हैं। हाँ, सुना ज़रूर जाता है इनिशियली आपको, तो इसका तो उतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। या तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये हो सकता है कि जो एक किसी भी सतह पे अगर तोसी उनको देने की किसी तरह से बातें हैं उस पर एक दबाव बढ़ाया जाए या एक माहौल ऐसा पैदा किया जाए जिससे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद ही कहें जी कि मैंने इनके केसेस सुनने ही नहीं है। तो पीटीआई एक इस तरह का एक माहौल गालबन बनाना चाह रही है ताकि जो अपनी तरफ से अपने तय जो बन पाए
वो किया जाए ताकि उनको अपने केसेस से दूर रखा जाए, क्योंकि साइफर केस लगने वाला है और दीगर अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में अब सुने जाने हैं PTI से जुड़े हुए। उससे पहले ये पेशबंदी के तौर पे ही एक इकदाम है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी मिसकंडक्ट दिखाना पड़ेगा। महज उनके ऑर्डर्स के हमारे ख़िलाफ़ गए ये काफ़ी नहीं होंगे। फॉर्म 47 इलेक्शन में धांधली, ये मामलात अगर जुड़ के किसी जगह से कोर्ट डिक्लेरेशन की सूरत में आ जाते हैं पहले कि हाँ इलेक्शन कमीशन इसमें ज़िम्मेदार था धांधली कराने में या इलेक्शन ख़राब करने में, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। उससे पहले अगेन उनके महज ऑर्डर्स जो उन्होंने पास किया एज कमीशन, उसके ऊपर मिसकंडक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्डर्स बड़ी अदालतों से वापस हो जाते हैं। तीसरा, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, उनके भी अगर जुडिशल ऑर्डर्स को ही वो बुनियाद बनाएंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। हाँ, अगर वो मिसकंडक्ट कोई दिखाते हैं, और उसमें भी दिखाना अभी इसलिए बाकी है कि वो बुनियाद बना रहे हैं टेरियन वाइट केस को, PTI के जी टेरियन वाइट केस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 2 जज जब दरख्वास्त खारिज कर रहे थे तो इन्होंने बेंच ही तोड़ दिया। बाद में कहा जी कि मैंने असल में माजरत कर ली थी वो केस मजीद सुनने से, तो इसलिए मैंने नया बेंच बना दिया था। तो वो कहते हैं कि अब जब अपने ही उनके मातहत जजेस उस फैसले में ये सारी चीज़ें लिख चुके हैं तो इसलिए इसको बुनियाद बनाकर मिसकंडक्ट पर उनके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए दरख्वास्त दी जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की जाए ताकि उनके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ हो कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। लेकिन चूँकि उस फैसले के खिलाफ अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है और उसको अदालती साइड पे भी सुना जाना बाकी है, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे पहले इसको भी टेकअप नहीं करेगी। लेकिन उसमें किसी हद तक ये कह सकते हैं आप कि इनके पास एक वो जवाज़ है कि जी हम इस बुनियाद पर उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों में जुडिशल रिलीफ लेने के लिए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिलीफ लेने के लिए तो चीज़ें नहीं हैं। हाँ, सियासी रिलीफ ही रिलीफ है। जब आप इस तरह का माहौल बना देते हैं तो उसके बाद उसका फ़ायदा आपको ये होता है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर जब आता है तो कोर्ट्स उस पर रिएक्ट करती हैं और सम टाइम उस पर प्रेशर नज़र आता है कि उन्होंने प्रेशर ले लिया है। मुमकिन तौर पे कोई बेंच में ना बैठे, जब इतनी आला सतह से एतराज़ आ रहे हैं तो कोर्ट्स की कमेटीज़ खुद डिसाइड करें जी ठीक है और भी जजेस हैं उनको करने दें। और दूसरा मुमकिन रिस्पांस ये हो सकता है कि मजीद ऑफेंड हो कोर्ट, वो कहे जी कि आप हमारे जजेस पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के रेफरेंसेस ला के, और वो हर बेंच में उन्हीं को बिठा दें। ये दोनों सिचुएशन हैं जिनके लिए PTI को तैयार रहना पड़ेगा इस मूव के बाद कि इसका कोई भी नतीजा निकल सकता है, फेवर में भी अगेंस्ट भी। अगेंस्ट आया तो ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन वो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि ऑल आउट जाना है इन सारी चीज़ों में, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को गो अहेड दे दिया है। लेकिन गो अहेड देना महज प्रेशर डालने के लिए था या इसको प्रैक्टिकली चेंज करके प्रैक्टिकल शक्ल में लाना है, ये 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी अगर कोई रेफरेंस आना शुरू हो गए तो। ये तो थी पहली चीज़। दूसरा, ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी तक तैयार नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले में हुकूमत का साथ दे, अब पीपल्स पार्टी की साइड से ये ख़बरें निकल रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी खुद नहीं कह रही, लेकिन जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ी ऐसे कि जो कुछ उनके मुंह से जब निकलता है तो पता चलता होता है कि कोई पार्टी कहलवा रही है या सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसी चाय मगोइयाँ सरगोशियाँ निकाल जाती हैं कि वो जी सुना है पीपल्स पार्टी तैयार हो गई, फिर जी कि ठीक है पाबंदी लगा दो PTI पर और बदले में हम आ जाएंगे अगली बार हुकूमत में। तो ये सारी एक सियासी जवाब है। सियासी जवाब इस तरह से है कि खुद बोल के भी नहीं देना और अगलों को दबाव भी नहीं डालना है। इमरान खान जो मुसलसल 8 फरवरी के बाद भी ये कन्फर्म इतलात हैं कि 8 फरवरी की शाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और PTI को अप्रोच करने की कोशिश की थी कि अब आपको लोगों ने वोट दे दिया तो आए हम मिल के हुकूमत बनाते हैं। पीपल्स पार्टी को अच्छा रिस्पांस PTI से नहीं मिला था। अब पीपल्स पार्टी जब मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वजारतें उसने नहीं ली हुई, और बर्डन बन रहा है, तो फिर रेलिवेंट होने के लिए पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि जब असद कैसर वगैरह और दीगर लोगों ने बयान दिए कि हम तो अदम एतमाद रहेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो उन्हें लग रहा था कि शायद PTI इस तरफ अगर आएगी तो ख़ुद वो हुकूमत नहीं संभालना चाहेंगे, तो शायद हमें एक सिचुएशन बन जाए कि हम इनसे भी वजारत उज़्मा इनसे ले लेंगे PTI को साथ मिला के, उधर से हम नून लीग को भी कुछ ना कुछ राज़ी रख लेंगे क्योंकि वो तो मफाहमत कर लेते हैं ना, उनका तो मसला नहीं है। MQM वगैरह भी, तो हम एक स्टेबल सी गवर्नमेंट 2-3 साल करेंगे, सुकून मारेंगे, सिंध भी है, वफाक भी है, मीनवाइल पंजाब में तगड़े होने की कोशिश करेंगे और अगली बार देख लेंगे। अब PTI ने 3 दिन पहले इमरान खान ने, हमने इस पर वीडियो भी की थी कि उन्होंने ना कर दी। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के साथ तो जाने का इम्कान ही नहीं है, मैं तो जेल बैठने को तैयार हूँ, उनके साथ नहीं जाऊँगा, वो खुद फॉर्म 47 वाले हैं।
इसके बाद इन 2 दिनों में खबरें आने शुरू हो गई जी कि आप पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है जी कि ठीक है ला लो पाबंदी PTI पे। ये भी एक जवाबी प्रेशर टैक्टिस है कि यार अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम फिर इधर जाएंगे, हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करें, हमने एक साइड तो खड़े होना है, 2 सफ़ें खिंची हुई हैं, लाइनें खिंची हुई हैं, लाइन के आर वाले लाइन के पार वाले, तो हम कहाँ खड़े हों, हमने भी तो कहीं खड़े होना है, आप हमारे साथ नहीं है तो हम फिर इधर हैं। तो ये एक इस तरह का जवाब दिया जा रहा है जो इंटरेस्टिंग हो गया है इस दौरान। लेकिन इमरान खान ने आज पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं की। आज जब उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की उन्हें वाइसराय का लक़ब दिया कि वो शहबाज गवर्नमेंट के वाइसराय लगे हुए हैं। नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। साथ उन्होंने जो बाकी मामला थे, महंगाई वगैरह, ये वो, इन सारी चीज़ों का ऊपर ज़िक्र किया। रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की और ये सारी चीज़ें उन्होंने गुफ्तगू की है। बाकी पीपल्स पार्टी वगैरह के बारे में उन्होंने तज़किरा ही नहीं किया और पीपल्स पार्टी पाबंदी लगवाने की भी हामी है। लेकिन ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये ख़बरें निकल रही हैं, लेकिन पाबंदी का फ़ैसला अभी हवा में है कि पाबंदी लगाई जानी है या नहीं, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव कराना एक नेक्स्ट मरहला है जो कि मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल में वो ज़्यादा नामुमकिन के करीब दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी कि आप एक पार्टी को, एक सियासी जमात को ख़त्म करें, उस पर पाबंदी लगाएं। लेकिन इससे पहले अगर जो 15 दिन का वक्त है, अगर पाबंदी का एक डिक्लेरेशन काबीना देती है और उसको बुनियाद बनाकर मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पर अमल दरामद रोकी जाती है जी कि आप तो ये लोग नायल हो रहे हैं, और इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली एक रूलिंग भी दे देते हैं जी कि आप तो ये लोग PTI के नहीं हैं, हम नहीं कंसिडर कर सकते, तो एक अमल दरामद वक्ती तौर पर रुक सकता है, टाइम बाय ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई अनपॉपुलर किस्म का डिसीजन है जिसको ना लेने के हक़ में हुकूमत के अंदर भी वोट ज़्यादा सामने आ रहे हैं अभी तक की यही सिचुएशन है। इसलिए जो सख्ती है वो ज़्यादा बढ़ाने का फ़ैसला किया गया था। ये थी कुछ आज की डिटेल्स, इमरान खान की गुफ्तगू, उनके फ़ैसले और उनका मुमकिना अंजाम जो आपके सामने रखा। कल मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।